Hi guys, welcome to my channel Small Things. I am a mother of 2.5 years old beautiful daughter. This channel is based on motherhood experiences. So ये चैनल बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने के बाद आपके सामने मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इन सब एक्सपीरियंसेस से आपको कोई ना कोई हेल्प मिले। बच्चों को सँभालना, उनको खुश रखना, अपने आप में खुश रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जितनी जल्दी हम बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ स्टार्ट करा देंगे, उतना ही उनके मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प होता है। So today I will share 10 best activities which I used to do starting from 6 months जब मेरी बेटी 6 महीने की थी तब से मैं ये जो एक्टिविटीज़ करा रही हूँ एज वाइज आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट एक्टिविटी है फिंगर पपेट। इस एक्टिविटी में बच्चे का सेंसरी डेवलपमेंट होता है, अलर्टनेस बनती है, बच्चों को स्टोरी सुनाओ, पिच ऑफ साउंड से बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को मनोरंजन करने का और साथ ही उनका मेंटल डेवलपमेंट करने का। Boo, 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 boo. Then you have you have a mouse. So next activity which we have is books. Books, as we all know, are everyone's best friend. बच्चे बुक्स देख के बहुत बहुत एक्साइटेड होते हैं। कलर्स, एवरीथिंग अपील्स देम। बहुत ही ज़्यादा उनको एक्साइटिंग लगता है। तरह-तरह की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बच्चों को जितना बुक्स के साथ हम अर्ली एक्सपोज़र देंगे, बच्चे उतनी ही नई-नई चीज़ें सीखेंगे। Purple color. Vanya, purple. Purple. जितनी स्टोरीज़ बना के हम बच्चों को बताएँगे बुक्स के थ्रू, बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। उनका माइंड एक्सप्लोर करने लग जाता है, इमेजिन करने लग जाता है कि एक्चुअली दीज़ आर द थिंग्स मम्मा ये समझा रही है, बर्ड है, फ्लाइंग है, सब कुछ। One day over the. Vanya, बोलो duck. बोलो duck. duck. हाँ, अरे ये फ्लाई उड़ रही थी, पिजन उड़ गया था। चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं बुक्स के थ्रू। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, रिलेट करते हैं, रियलिटी को समझते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, उनको पर्पस मिलता है कि चीज़ें क्यों हैं, क्या है, उनका छोटा-छोटा माइंड डेवलप होना शुरू करता है। थर्ड एक्टिविटी आती है स्टिकर फन, जिससे बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। बच्चे स्टिकर लगाते हैं, चुटाते हैं, उनको ग्रिप आती है स्टिकर्स की और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। बच्चे घंटे ये एक्टिविटी करने में बिता देते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। फोर्थ एक्टिविटी आती है हमारी वाटर एंड टॉयज़ फन। बच्चों को बहुत सारे टॉयज़ ढूँढने के लिए दीजिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए दीजिए। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट विद इट। What masti you are doing? अच्छा वान्या, टेक आउट कैट फ्रॉम देयर। कैट निकालो, उसमें कैट है ना? वेर इज कैट? कैट यस। नाउ वेर इज ब्लू कलर वान्या? ब्लू कलर डक। this is bull, pink color. Take out blue color. वाटर टाइम तो बच्चों का फेवरेट टाइम होता है। उसमें आप थोड़ा-सा फन और ऐड कर दो और थोड़ा-सा एक्सप्लोरिंग और दे दो, बच्चे बहुत मज़ा करते हैं।
नए नए एनिमल्स, कलर्स ये सब एक्सप्लोर करने को मिलता है। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है उनकी, उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, कौन सा चीज़ कहाँ है, उनको ढूँढना, चीज़ें करना इज़ बेस्ट। बच्चों को जितना भी हो उनको खुद से एक्सप्लोर करने दीजिए, उनको खुद से चीज़ें करने दीजिए, पानी को फ़ील करने दीजिए, टेक्सचर को फ़ील करने दीजिए, उनको अंडरस्टैंड करने दीजिए। सेंसरी एक्टिविटीज़ उनकी डेवलप होती है उससे, उनको टेक्सचर्स की नॉलेज होती है, सरफेस की नॉलेज होती है और उनको ये भी समझ में आता है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स और टेक्सचर मतलब सॉलिड। फोर्थ एक्टिविटी हमारी आ जाती है पेंटिंग। एनी kind of art form is very meditating for any kid or even for us. बच्चों का कंसंट्रेशन उसमें हो जाता है, कलर्स एक्सप्लोर करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टेक्सचर को फ़ील करना, कलर को फ़ील करना, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे जाके ब्रश पकड़ने से बच्चों को पेन पकड़ने का आइडिया आता है। बच्चे अलग-अलग मीडियम को एक्सप्लोर करना बहुत एन्जॉय करते हैं। आप इधर इनको क्रेयॉन्स दे सकते हैं, वाटर कलर्स दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाटर कलर्स दिए हुए हैं अभी, उसे वो वाटर कलर्स बहुत अच्छा लगता है करना। तो आर्ट इज़ रियली बच्चों के अंदर एक आर्टिस्टिक पार्ट भी है, आपको पता चलता है। बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं कलर्स को एक्सप्लोर करना। फिफ्थ एक्टिविटी हमारे पास आती है रिंग अरेंजमेंट। नाउ ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे बच्चों को साइजेस पता चलता है, अरेंजमेंट्स पता चलता है कि बिग कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, वेरिएशंस कौन से जाते हैं, जिससे इनका फाइन मोटर स्किल, क्रॉस मोटर स्किल दोनों डेवलप होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। बच्चे एक प्राउड सेंस फील करते हैं जब वो कंप्लीट करते हैं स्टैकिंग अपनी। और भी बहुत तरीके के आप कलर्स उनको सिखा सकते हैं उस तरीके से। तो ये भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। सिक्स्थ एक्टिविटी हमारी आ जाती है पजल्स। नाउ पजल्स आर वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। आप बच्चों को स्टोरी सुनाते हुए, जैसे यहाँ पे मैंने एनिमल्स लिया हुआ है और बच्चों को स्टोरी सुनाते हुए कि एनिमल कौन सा एनिमल क्या करता है, कैसी साउंड करता है, आवाज़ निकालता है, करके आप अरेंज करो तो बच्चे दे रियली लव stacking, like making stories of their own and then arranging into the blocks जो empty puzzles होता है, and see she feels so proud when she puts it back to the shape. So ये सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा encouragement देता है, बच्चों को एक sense of pride आना शुरू हो जाता है कि दे कैन अचीव समथिंग। वो लोग एक मिसिंग पीस को वापस जोड़ के अपने माइंड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देन साथ में उनका फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रिपिंग एंड ये सब तो होता ही है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक स्टोरी के फॉर्म में बताते हुए उनसे कोई भी एक्टिविटी करवाएं, बच्चे उससे याद रखते हैं। बड़े होकर भी अगर आप उनको बोलेंगे कि देखो, अगर आपने फ्यूचर में उनको सपोज कैट भी दिखाई और आप कैट पजल्स कराते हैं तो आप वो बच्चा एकदम से रिकलेक्ट करता है कि यस वो कैट थी, मैंने उसको ऐसे देखा था, कैट म्याऊ साउंड निकालती है। और बहुत सारा मतलब आप वेज कर सकते हैं। सो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं या वाटर एनिमल्स हैं, हर तरह के पजल्स आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज है इनका। नाउ सेवेंथ एक्सरसाइज आ जाती है हमारी स्ट्रॉ अरेंजमेंट्स। प्ले डो के साथ आप खेल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल फ्लावर का आटा
जो होता है, फ्लावर होता है, मैंने उसका डो बनाया हुआ है। आप इनको फूड कलर्स डाल के डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं और उसको स्टैकिंग करने को मैंने बोला। एंड वो स्ट्रॉ को खड़ा करना, उसके अंदर डालना, जिससे कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। उसको उसको समझ आ रहा है कि उसे कितना प्रेशर लगाना चाहिए कि स्ट्रॉ अंदर डो में चली जाए। तो दीज थिंग्स रियली रियली दे हेल्प इन देयर डेवलपमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एक्टिविटी। प्लस प्ले डो एक्टिविटीज तो आप एनी टाइम करवा सकते हैं। होममेड डो से बेनिफिट ये है कि एक्सीडेंटली बच्चे खा भी लें तो कोई नुकसान नहीं है। Now, this activity, sensory play with sorting and spooning, is really really nice activity. बच्चों को पहले टेक्सचर फील करने दीजिए, उनको उनका सेंसरी डेवलपमेंट होने दीजिए। लेट देम एक्सप्लोर द मटेरियल, जिस तरीके से उन्हें एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बीन्स दिए हैं बिकॉज उसको खेलना पसंद है। आप थोड़े दे सकते हैं बिकॉज एंड देन उसको उठा के डालना, स्टैक करना, ये सब बच्चों को खेलना बहुत पसंद आता है। वो आप बहुत थोड़ा-सा भी यूज़ कर सकते हैं एक बाउल में और दे कैन हैंड पिक इट एंड पुट इट इंटो अनदर बोल, बट याद रखिए आप बहुत थोड़ा-सा टेक्सचर उसमें आप दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारा दिया हुआ है बिकॉज़ शी इज़ जस्ट एक्सप्लोरिंग व्हाट ग्रेन इट इज़ एंड देन आई एम टेलिंग हर मीनव्हाइल कि ये खाने के लिए हम यूज़ करते हैं and you also like eating it. This is called rajma or kidney beans. Now here I am telling her to do spooning. So इससे क्या होता है, इस एक्टिविटी से बच्चे स्पून पकड़ना सीखते हैं एंड लेटर उनको हेल्प करता है पेंसिल पकड़ने के लिए एंड सॉर्टिंग करने के लिए। नाउ शी इज़ यूजिंग अ मीडियम जिससे एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र करना सीख रही है, बैलेंसिंग सीख रही है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड गुड एक्टिविटी फॉर देम। ये बच्चों को बहुत मज़ा आता है खेलने में और आप देख सकते हैं किस तरह से वो बिग स्पून, स्मॉल स्पून के साथ एक्सप्लोर कर रही है। सो ये एक्टिविटी मस्ट मस्ट है बच्चों के लिए। Now here comes the object arrangement activity. यहाँ पे salt and pepper के similar kind of bottle को वो arrange कर रही है, explore कर रही है basically. So any place can be playful for them. Just आपको ध्यान रखना है until and unless they are not harming themselves, let them explore. Exploration is the वर्ड लास्ट में मैं यही चीज़ पे एम्फेसाइज करूँगी कि बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए, उनको मना नहीं करना चाहिए चीज़ों में, उनको खुद से समझने देना चाहिए कि वो चीज़ क्या है और यही उनके ब्रेन डेवलपमेंट की है। लेट देम एक्सप्लोर। नाउ 10th पार्ट आता है हमारा एक्सप्लोरिंग द नेचर। नाउ जितना एक्सप्लोर आसपास की चीज़ों को करना होता है उतना ही नेचर को एक्सप्लोर करना, अलग अलग जीव जंतुओं को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ को एक्सप्लोर करना बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों को फ्री छोड़िए, इंजॉय करने दीजिए, नेचर को प्यार करने दीजिए। बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है। Thank you so much for watching. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. Happy and enjoyable parenting.